हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और इस वीडियो में हम आज बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर के शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें कल देखने को मिली थी। 4.5% तक ये शेयर टूट गया था, लेकिन उस दिन अगर हम देखें तो 6 से 7% की भी हम गिरावट देख चुके थे। 83 का प्रीवियस क्लोज था, ओपन गिरावट के साथ हुआ था और लो बना था 77 रुपीज तक का। यहाँ देखिए लो बना था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आई और तकरीबन 79 रुपीज से भी ऊपर यह शेयर क्लोज हुआ है। वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के शेयर में आखिर चल क्या रहा है, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री थी, उसके अलावा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जीत रही है ये कंपनी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और 79 रुपीज पर सस्ता है कि नहीं ये शेयर, खरीदारी बनती है कि नहीं, खरीदारी की है तो क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा पावर की। 80 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर अभी अवेलेबल है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो अभी भी 10 से 11% का ग्रोथ है। यहाँ पर 71 रुपीज से उठकर शेयर 86 रुपीज के आसपास पहुंचा जरूर, गिरावट आई, तेजी आई, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से लगातार, 3 सेशन से लगातार गिरावट बनी हुई है। एक साल में देखें तो 34% का अभी भी ग्रोथ है, अपने ऑलरेडी प्री कोविड लेवल से बहुत ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। कोरोना से पहले शेयर मुश्किल से 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। कोरोना की वजह से शेयर 27 रुपए तक टूटा जरूर, फिर एक बड़ी रिकवरी आई, आप देखिए 60 रुपए तक दोबारा पहुंच गया। उसके बाद आप देखिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इनके ऊपर हावी हुई, 50 रुपए के आसपास शेयर रहा, कुछ वक्त वहां बिताया। देखिए एक महीने के आसपास वो इस लेवल के ऊपर रहा था, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिली वो भी शानदार थी। तो यहाँ पर भी जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली थी, 60 रुपए के बाद शेयर 50 पे पहुंचा था, कुछ वक्त वहां इसने बिताया। मुझे लगता है कि वही वाला फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है। 85 रुपीज के आसपास है, हो सकता है कि 75 रुपए या फिर 75 रुपए तक तो जाना थोड़ा मुश्किल है, अगर चला भी गया तो वहां पर थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिलेगा और कुछ वक्त बिताने के बाद एक बड़ी रिकवरी, ऐसी ही रिकवरी आपको दोबारा से भी देखने को मिल सकती है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि टाटा पावर सोलर ने 1200 करोड़ तक का प्रोजेक्ट इन्होंने जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भैया इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है एनटीपीसी के द्वारा। एनटीपीसी के द्वारा 320 मेगावाट के आसपास का सोलर का प्रोजेक्ट। देखिए टाटा पावर जो है वो सोलर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में काफी ज्यादा खर्च कर रही है अभी के वक्त में, और इसका एक बड़ा आउटकम ये है कि 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट टाटा पावर को यहाँ पर मिल चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। और आप देखिए विद दिस एडिशन ऑर्डर पाइपलाइन ऑफ टाटा पावर सोलर स्टैंड, तो मतलब इस प्रोजेक्ट के साथ साथ टाटा पावर सोलर का जो बाकी जितने प्रोजेक्ट है उसका कुल मिलाकर जो वैल्यूएशन है वो 12,000 करोड़ के आसपास है। मतलब भैया काम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। और ये बहुत 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 अच्छी बात है। और टाटा पावर के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, खास करके टाटा पावर सोलर में अगर हम देखें तो काफी एक्सटेंसिवली कंपनी काम कर रही है। जिसमें आप देखेंगे तो 150 मेगावाट का जो इनका प्रोजेक्ट है वो है अनंतपुर में है। 50 मेगावाट के आसपास का जो प्रोजेक्ट है वो केरला में है। 54 मेगावाट का इनका प्रोजेक्ट है वो ग्रीनको में है। 30 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो लपंगा में है, उड़ीसा में जहां पड़ता है। 105 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो कयम कलम करके कुछ नाम है, वहां पर है। उसके अलावा इनको ऑक्शन में 400 मेगावाट के प्रोजेक्ट भी मिले थे, वो गुजरात के थे, धोलेरा सोलर पार्क में। तो इतने सारे प्रोजेक्ट है इस कंपनी के पास कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसके अलावा मैनेजमेंट जो है कंपनी की, जो सीईओ है प्रवीण सिन्हा, उन्होंने खुद कहा है कि टाटा पावर विल सरप्राइज इन्वेस्टर्स विथ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भैया सबको हम सरप्राइज कर देंगे अपने फ्यूचर परफॉर्मेंस से। और टाटा पावर उसी दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। आप देखिए लार्ज कैप शेयर है, 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वैल्यू वॉल्यूम ट्रेड अगर हम देखने जाए तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है सिर्फ एनएससी में। बीएसई में भी 23 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सितंबर क्वार्टर में डेफिनेटली सबको सरप्राइज किया था इन्होंने, 280 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था।
इससे पहले भी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट इनका प्रॉफिट था और पिछले साल 270 करोड़ का प्रॉफिट था। और दिसंबर में और बेहतर नतीजे की भी आप उम्मीद यहाँ पर रख सकते हैं इस कंपनी से। प्रॉफिट मार्जिन भी 24 के आसपास का है, तो अच्छा मार्जिन है ये। उसके अलावा आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं। प्रमोटर की तो होल्डिंग जितनी थी उतनी ही मेंटेन है, 46.86% की होल्डिंग, लेकिन सामने एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 10.85% की होल्डिंग अब 12.44% पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड की 12.44% की होल्डिंग आज 11.36% है। इंश्योरेंस कंपनी की 12.58% की होल्डिंग आज 11.48% है। मतलब म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली की है, लेकिन उसके सामने एफआईज ने बड़ी खरीदारी भी की है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में कौन है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है 5.66% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड पेइंग के मामले में भी दमदार है ये कंपनी, 155% का आपको डिविडेंड पे कर रहा है। पर शेयर ₹1.55 आपको मिल रहे हैं, और पिछले साल कोरोना काल में भी एक अच्छा डिविडेंड पे किया है इन्होंने। तो ये अच्छी बात है किसी भी कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है और ऊपर तक शेयर जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 12% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 84% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, और 12% लोग आपको बेचने 16% लोग आपको बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी अगस्त महीने में खरीदी गई थी टाटा सन्स के द्वारा, वो भी 53 रुपीस के ऊपर। आप देखिए कितने सारी क्वांटिटी टाटा सन्स ने खरीदी थी उस महीने, 49 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी खरीदी थी, वो भी 59 रुपीस पर। आज डेफिनेटली प्रमोटर को बहुत बड़ा फायदा है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बहुत हद तक बढ़ाया भी है, और बहुत जल्दी इनके दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी आने वाले हैं। 4 फरवरी को ये नतीजे आ सकते हैं, और नतीजे आने से पहले डेफिनेटली आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट्स की वो बेहतर है, अच्छे नतीजे आ सकते हैं, इसकी उम्मीद काफी ज्यादा है। क्योंकि आप खुद देखिए कि इनके जो रेवेन्यूज है वो सितंबर क्वार्टर में बढ़े हैं पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले। पिछले क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो 7,000 करोड़ से 6,000 करोड़ तक के रेवेन्यू थे, वो सीधा पहुंच गए 8,000 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो भैया प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, अच्छा प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर जो है वो खरीदारी पे खरीदारी ही कर रहे हैं। आप खुद देखिए दिसंबर 2019 तक 36.21% की होल्डिंग थी, आज वही एक साल बाद 46.86% की होल्डिंग है। 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ने खरीदी हुई है यहाँ पर एक साल के अंदर। तो प्रमोटर अपनी कंपनी को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और हाल फिलहाल में जो सिचुएशन बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि जो जो सोलर कंपनियां हैं, जो जो सोलर के बिजनेस में उनको फायदा है। अदानी ग्रीन का हाल हमने देख लिया कि भैया अदानी ग्रीन कैसे 30 रुपए से 1,000-1,200 रुपए तक का उसने सफर तय किया, वो भी बहुत कम वक्त में। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो भैया वो भी सोलर का बिजनेस करने वाली है, कर रही है, और इसमें भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। और जो पावर कंजम्पशन है भैया वो बढ़ने वाला है, वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, हम इलेक्ट्रिक कार की बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए भैया पावर स्टेशन चाहिए। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको अपडेट करके बताया भी था कि किस तरीके से एमजी मोटर के साथ मिलकर इन्होंने कई सारी जगहों पर पावर स्टेशन खोले हैं। 100 से भी ज्यादा इन्होंने अपने खुद इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन खोल दिए हैं, जो काम भी कर रहे हैं, और इनका 600 पावर स्टेशन का टारगेट है 2021-2022 एंड तक। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भैया इतने एक्टिवली ये कंपनी काम कर रही है। और दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना को compete करने के लिए आने वाले दिनों में कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ओपन कर सकती है, या फिर उसको बढ़ावा दे सकती है। तो ऐसे में पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा। हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो जितना कंजम्पशन आज आप पिछले 5 साल पहले करते थे, आज आप उससे कई ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं। तो भैया जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी,
इसका कंजम्पशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, इसका कंजम्पशन बढ़ेगा, कई सारे आपको आने वाले दिन में इनके पास प्रोजेक्ट होंगे। कंपनी बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है और टाटा का नाम जुड़ा है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट है इनके पास, डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया कंपनी है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर 100-120 रुपए के आराम से टारगेट देखने को मिल जाएंगे। मैं कहूंगा खरीदारी करो, जब भी गिरे खरीदारी करो, जितना गिरे खरीदारी करो, क्योंकि कुछ वक्त रहेगा ये शेयर थोड़ी सी गिरावट में, थोड़े से वक्त में ये शेयर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 60 रुपए से लेकर 50 रुपए तक टूटा था, कुछ वक्त बिताया था इसने इस लेवल पर, लेकिन बाद में जो रैली आई थी वो हम सबके सामने है। अभी भी थोड़ी सी गिरावट है 2-3 दिन से, हो सकता है कि थोड़ी कल से तो शायद तेजी आपको देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन देखो खरीदारी बनती है, पैनिक मत करना। मार्केट में कई सारी खबरें आई गई, लेकिन पैनिक मत करना, ये वो शेयर है जिसको बेचने की कभी गलती मत करना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।